भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मेकअप है वो एक टूल से किया जाता है. There is no use of any blender, there is no use of any brushes. So it will be doing by a machine. ठीक है, आपके इतने गैपिंग से आपके पूरे फेस पे किया जाता है. सो दिस इज़ योर एयर ब्रश. रिसेंटली आई हैव डन मेकअप फॉर अफसाना खान उनके न्यू ईयर शो के लिए जो यहाँ पर गुड़गांव में हुआ था. सो उनका मेकअप मैंने किया था एंड ऑन अ पर्सनल लेवल शी इज़ अ वेरी 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 डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी और आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्वाभिमान के इस नए एपिसोड में. आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट मिस अमनदीप कौर. अमनदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपसे बातचीत करने के लिए. एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगी जो भी क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगी. थैंक यू अनन्या फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. श्योर. सो अमनदीप, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? आपकी जर्नी क्या रही है? आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टेड माई नेल एंड मेकअप करियर और ये मेरी टोटल जर्नी रही है ऑलमोस्ट 5 years की. अमनदीप, हम आगे बहुत सारे मेकअप की बातें करने वाले हैं. तो लास्ट डेकेड में देखा जाए या लास्ट 20 years में देखा जाए तो मेकअप में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट आए, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए. एकदम से मेकअप की मार्केट एकदम से बूम हो गई है. तो फिर व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? वेल, पहले जैसे हम लोगों के मेकअप्स होते थे वो बहुत कम था. मतलब आज के टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट इतना ज़्यादा इंडस्ट्री बूम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर स्टेज. बिकॉज़ पहले चीज़ों को ब्यूटी पार्लर वाला एक टैग दे दिया जाता था कि इसमें तो क्या है, कोई करियर नहीं है. बट आज के टाइम पे इतनी इंडस्ट्री बूम अप हो गई है कि आप अपने नॉर्मल जॉब से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में अर्न आउट कर रहे हो. सो पीपल आर गोइंग मोर इनटू दिस एंड ओके. सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप डेली लाइफ में आप रोज़ बहुत ज़्यादा क्लाइंट से डील करती होंगे, राइट? तो क्लाइंट्स के साथ आपका क्या सीन रहता है? क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे सोच के आते हैं कि मुझे यही मेकअप करवाना है. Exactly. वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं. तो लेकिन आपकी रिकमेंडेशन कुछ और होती है, तब फिर आप कैसे डील करते हो? वेल, जब भी आपका क्लाइंट आता है सो वो एक फ़ोटो लेके आ जाता है. किसी भी XYZ उसने मेकअप आर्टिस्ट को पेज पे देखा, उसको उसका लुक अच्छा लगा, वो आपके पास लेके आ जाएगा कि आप सेम कर दो मेरा. बट इन रियलिटी ये नहीं हो पाता. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल. सो उसके लिए आपका जो भी मेकअप होगा क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हो सकता है जो उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई हो वो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, जो मेरे पास क्लाइंट आया वो डार्क हो, डस्टी हो. तो दोनों को मैं एक कपल अप नहीं कर सकती. सो अल्टीमेटली क्लाइंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस. अभी आपने स्किन टोन की बात की, तो फिर सारे क्लाइंट्स की स्किन अलग अलग होती हैं. किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशंस होती हैं. तब आप कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, किस हिसाब से? सो मेकअप प्रोडक्ट्स आपके टोटली क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है. जैसे कि वी हैव आर ड्राई स्किन के लिए वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देन वी हैव ऑयली के लिए वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स. देन वी हैव कॉम्बिनेशन स्किन, उसके लिए डिफरेंट है. एक्ने प्रोन है, डिफरेंट है. सो देयर इज़ अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग आपके मेकअप्स के लिए और अलग अलग स्किन के लिए. ठीक है. अगर अब हम क्लाइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो व्हाट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू हैव एक्सपीरियंस विद अ क्लाइंट? ओके, सो द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव कि अभी रिसेंटली आई हैव डन मेकअप. उन्होंने मुझे अपॉइंट किया फॉर 2 मेकअप्स और जब मैं वहाँ पर गई मैंने उनका मेकअप किया, उनको लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड जब पेमेंट करने की बारी थी शी स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे ना मेरा मेकअप अच्छा नहीं लगा तो आप इसको हटा दो. मतलब हटाओ मत, मतलब मुझे ये मेकअप अच्छा नहीं लगा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी. आई वाज लाइक कि मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग. अभी तो आप अपनी सेल्फीज़ ले रहे हो, वाव कर रहे हो और अब आप ये. तो उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया. एंड आफ्टर दैट मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको मेकअप अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको वाइप करूँगी एंड देन यू कैन गो. सो मैंने उनका मेकअप वाइप कर दिया. तो
आपको पैसे मिले कि नहीं? पैसे भी नहीं मिले, लेकिन मैंने अपना मेकअप भी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, यू आर स्मार्ट। अभी आपने कुछ देर पहले बात की रियल और रील में डिफरेंस होता है, एंड मेकअप आर्टिस्ट सोशल मीडिया का काफी यूज करती हैं अपनी रील्स पोस्ट करने के लिए, बिफोर और आफ्टर वाली। उसमें वो अपने क्लाइंट्स का मेकअप करती हैं, जिसमें बिफोर में उनकी काफी इंडियन स्किन टाइप होती है, लाइक डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है, बट आफ्टर उनको बहुत ज्यादा गोरा बना दिया जाता है। तो क्या मेकअप का मतलब सिर्फ गोरा करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी अभी आजकल बहुत ज़्यादा फॉल्स मार्केटिंग हो रही है, जो आप रील्स पे देखते हो कि एकदम से ऐसे ऐसे किया और वाव निकल के आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी द थिंग इज़, जो आपके बिफोर पिक्चर्स लिए जाते हैं वो आपके नेचुरल लाइट में लिए जाते हैं। देयर इज़ नो रिंग लाइट, देयर इज़ नो रिफ्लेक्टर, देयर इज़ नथिंग। तो वो फ़ोटो तो अल्टीमेटली मतलब आफ्टर वाले से तो बहुत ज़्यादा डल आएगी, अनलेस अनटिल यू हैव गुड फीचर्स, या आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सुंदर हो, आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है, आप तो ही अच्छी वो फ़ोटो आएगी, नहीं तो फ़ोटो तो अल्टीमेटली अच्छी नहीं आएगी। इवन मैं अभी भी अपना कैमरा ऑन करूँ तो मेरी भी अच्छी नहीं आएगी, राइट? सो वो जो आपकी फ़ोटो ली जाती है वो विदाउट एनी फिल्टर्स ली जाती है, एंड आफ्टर दैट आपका मेकअप करने के बाद जो आपका पूरा फेस हो गया, आपने अच्छे से आप अपना डॉल्ड अप हो गए, उसके बाद ओवर द नेक्स्ट लेवल लाइट्स होती हैं जिसके रिफ्लेक्शन से फेस हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस है। बट अगर आप उसको मेकअप को फ्रंट टू फ्रंट देखोगे तो वो एक नॉर्मल मेकअप ही लगेगा। इसलिए कभी भी आपने अगर किसी मेकअप को जज करना है, ऑलवेज सी कि उसका जो फेस का मेकअप है और उसके वो हैंड से मैच होना चाहिए। आप उससे ही उनकी लाइटिंग का इफेक्ट बता सकते हो कि ये कितना फॉल्स है और कितना रियल है। ठीक है, अभी आपने फ्लॉलेस स्किन की बात की, तो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, रील्स वगैरह पे भी देखा, ग्लास स्किन, 7 स्टेप कोरियन रूटीन, ग्लास स्किन। मैं अगर वो रील्स देखती हूँ तो मुझे तो लगता है कि वो फिल्टर है। तो फिर क्या ग्लास स्किन सच में अचीव हो सकती है 7 स्टेप रूटीन करके? नो, you want to know about the Korean glass skin, right? Yes, yes. Okay. So first of all, हम लोगों की इंडस्ट्री में ऐसा कोई मेकअप नहीं है जो ग्लास स्किन दे दे, ठीक है? अगर आपका मेकअप ग्लास स्किन सिर्फ तब दिख सकता है जब आपका इन रियल जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एक हेल्दी स्किन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कभी भी मेकअप एकदम से ग्लास स्किन नहीं दिख सकता। एंड सेकेंडली, ये जो कोरियन का कंसेप्ट चल रहा है, कोरियन स्किन या ये सब चीज़ें, सो कोरियन के लिए ये मेकअप से हट के है कि कोरियन इज़ अ ट्रीटमेंट, राइट? तो आजकल बहुत सारे सैलून्स इस चीज़ को फेक आउट कर रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, पैसे दो, हम आपको कोरियन स्किन देंगे, जिसमें वो क्या करते हैं, आपकी स्किन की 4 लेयर्स तक पील कर देते हैं। पील करने के बाद आपको उसमें आफ्टर आपकी ये प्रोवाइड्स होते हैं, व्हाट यू कॉल पोस्ट क्रीम्स प्रोवाइड होती हैं। जब तक आप उनको लगाओगे यू आर गुड, और जब आपने उनको लगाना बंद कर दिया, आपका जो इतना भी फेस है वो पहले से भी 80% डैमेज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, salons are not allowed to do Korean skin. The reason is Korean is a treatment and that can only be done by the doctors जो सर्टिफाइड हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सब पागल बना रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया एज योर टूल, अपना पब्लिसिटी का टूल या मार्केटिंग टूल? ओके, सो अब सोशल मीडिया, जैसे हम लोगों के पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को आप ये कंसिडर कर लो कि आपकी दुकान है, आपने यहाँ पे सामान बेचना है, तो आपने जो वैसे एक फिजिकल शॉप में बेचना है तो उसका सेम डिस्प्ले आपका इंस्टा का है। जैसे हम मेकअप के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अपना क्या कहते हैं सेल कर रहे हैं टैप करके, वो ही शॉप वाला कर रहा है बाय फिजिकली, राइट? सो दोनों चीज़ों के अंदर आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है, बट सोशल मीडिया के थ्रू आप जितनी भी पब्लिसिटी करते हो दैट इज़ नॉट, उसकी कोई इतनी कॉस्टिंग नहीं है। सो इंस्टाग्राम पे मेकअप हो जाए, आपका क्लोथिंग हो जाए या XYZ कोई भी ब्रांड्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर बूमिंग अप बिकॉज देयर इज़ नो कॉस्ट उसके पीछे। ठीक है, आजकल बहुत सारी मेकअप की टेक्निक सुनने में आ रही है, एयर ब्रश मेकअप, नॉर्मल ब्रश मेकअप, HD मेकअप, स्टैंडर्ड मेकअप, तो क्या है ये सब एंड इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है? सो आपका जो एयर ब्रश मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप एक आपकी टेक्निक होती है जिसके अंदर आपका जो मेकअप है वो एक टूल से किया जाता है। There is no use of any blender, there is no use of any brushes, so it will be doing by a machine
ठीक है, आपके इतने गैपिंग से आपके पूरे फेस पे किया जाता है. सो दिस इज़ योर एयर ब्रश. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर HD मेकअप, देन वी हैव आवर नॉर्मल मेकअप. सो ये आपका सिर्फ फाउंडेशन का फ़र्क होता है कि जैसे कोई आपकी HD है, कोई आपकी नॉर्मल है. दिस इज़ हाउ यू कैटेगराइज दम. तो अमनदीप, आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट हैं, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि आपकी कोई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट स्टोरी. ओके, सो रिसेंटली आई हैव डन मेकअप फॉर अफसाना खान उनके न्यू ईयर शो के लिए जो यहाँ पर गुड़गांव में हुआ था. सो उनका मेकअप मैंने किया था. एंड ऑन अ पर्सनल लेवल शी इज़ अ वेरी 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 डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी और आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और आप इसके लिए मेरे सोशल मीडिया पे जाके उनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हो. तो अमन जी, उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे. Now let's have some fun and start with rapid fire question. Yeah. Simple और ढिंचैक मेकअप? सिंपल. स्मोकी आई और सीरीन आई? स्मोकी. ब्राइडल में रेड लहंगा और पेस्टल लहंगा? पेस्टल. फेवरेट मेकअप ब्रांड? टू फेस्ड. लोकल? Forever 52. फाउंडेशन विद ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर? ब्यूटी ब्लेंडर. फेवरेट न्यूड लिप शेड? MAC Burnt Spice. One makeup product you would choose to do full makeup? Lip tint. For ethnic wear you would prefer eyeliner or mascara? Mascara. And for western? Liner. Your everyday go to makeup look? Nude. Magnetic lashes or glue lashes? Both. Favorite lens brand? Dahab. फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? Me. थैंक यू अमनदीप हमारा इस पॉडकास्ट में आज जुड़ने के लिए. एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा. एंड मिलते हैं अगली शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में. तब तक देखते रहिए भारती न्यूज़.